गणेश जी की कहानी। एक बार एक तालाब में मेंढक मेंढकी रहते थे। मेंढकी सारा दिन जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश करती रहती थी। मेंढक कहता, तुम सारा दिन पराये पुरुष का नाम लेती रहती हो, मेरा नाम लिया करो। अब मेंढकी तो सारा दिन मेंढक मेंढक कहने लग गई। यह देखकर गणेश जी ने अपनी माया फेरी। एक राजा की रानी की दासी उस तालाब पर पानी भरने गई, तो वह अपने घड़े में पानी के साथ मेंढक मेंढकी को भी ले आई और पानी को गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, मेंढक मेंढकी जलने लगे। मेंढक मेंढकी से कहने लगा, मेंढकी मैं तो जल रहा हूँ। मेंढकी ने कहा, तुम मेरी जगह पर आ जाओ। वह उसकी जगह पर आ गया, तब भी वह जलने लगा। तो मेंढक मेंढकी से बोला, तुम उस पराये पुरुष का नाम लेती थी, उसी का नाम ले लो। इस पर मेंढकी बोली, पहले तो गणेश जी का नाम लेना छुड़वा दिया, अब वह पराया पुरुष नहीं रहा। इस पर मेंढक बोला, अगर हम इस संकट की घड़ी से छूट गए तो तुम्हारे साथ मैं भी गणेश जी का नाम ले लिया करूंगा। अब मेंढकी फिर से जय गणेश काटो कलेश कहने लगी। तभी दो सांड एक साथ लड़ते हुए दासी के घर के पास आए और चूल्हे पर रखे पानी के घड़े को टक्कर मारी। घड़ा फूट गया और मेंढक मेंढकी जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश करते हुए तालाब की पार पर चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक की रक्षा की, ऐसे ही कहने सुनने तथा हुंकारा भरने वाले सभी की रक्षा करना। इसके बाद हम आपको लक्ष्मी जी की कहानी सुनाते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह पीपल की पूजा करता था। जब वह पूजा कर लेता तो पीपल में से एक लड़की निकल कर आती और कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो ब्राह्मण कुछ ना कहता और घर आ जाता, पर मन ही मन सोचता कि हमारे तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं। इस बात को सोचकर वह सूखने लगा। इस पर ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं है। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं है, कल उसे ले आना। दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आया। उस दिन वह आटा मांडने गया तो थैला भर भर के मिला। उसकी माँ आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ मैं आटा छानूंगी। इस पर माँ बोली, मेरी बेटी धौली धौली हो जाएगी। फिर माँ खाना बनाने लगी, तब भी वह लड़की बोली, माँ आज मैं खाना बनाऊंगी। इस पर माँ बोली, मेरी बेटी की तो उंगली जल जाएगी। पर वह नहीं मानी और खाना बनाने लगी। उस दिन सभी ने खूब पेट भर भर के खाना खाया और दिन तो भूखे ही रह जाते थे। शाम हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि जी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। अब उसकी बहन सोचने लगी कि मैं इसे खाना कहाँ से खिलाऊंगी, सबने खा लिया, अब तो कुछ भी नहीं है बचा है। यह देखकर बेटी पूछने लगी कि माँ क्या बात है? माँ बोली, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। यह सुनकर बेटी रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाए लाकर मामा को जिमा दिए। भाई बोला, जी ऐसा भोजन तो कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। बहन बोली, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। रात हुई तो बेटी बोली, माँ चौका लगा के चौक में दीपक जला दिया है, मैं तो कोठे में सोऊंगी। माँ बोली, ना बेटी तू तो डर जाएगी। वह नहीं मानी और कोठे में सो गई। आधी रात पे उठी और चारों तरफ आंख मारी तो घर धन से भर गया। वह जाने लगी तो उसने देखा बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा है। वह जाग गया और कहने लगा, बेटी तू रात में कहाँ जा रही है? तो वह कहने लगी, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, उसके 6 बेटियां हैं, मैं तो दरिद्र दूर करने आई थी, तुम्हें करवाना है तो तुम भी करवा लो। लक्ष्मी माँ ने उस ब्राह्मण का भी दरिद्र दूर कर दिए और चली गई। सुबह उठकर ढूंढ मची कि पावनी बेटी कहाँ गई। जो ब्राह्मण बाहर सो रहा था वह बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरे दरिद्र भी दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण के दरिद्र दूर किया, वैसे ही कहते सुनते तथा हुंकारा भरने वाले सभी के दरिद्र दूर करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।